हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त में क्या है? वॉरियर्स ऑफ लाइट, ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी। क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की? आपका पर्सन ना बहुत ही ज्यादा विक्टिम फील करता है, बहुत ही ज्यादा विक्टिम। जैसे आपने एक टाइम विक्टिम फील किया है ना। देखो ये तो ट्रिगर्स आते हैं, तो ये तो सब हर व्यक्ति की कहानी है स्पिरिचुअल जर्नी में। अभी आप जितने मिल जाएंगे ना, जिन जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, आपको जितने भी लोग, वो सब पाएंगे कि एक टाइम पर मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील किया है कि पता नहीं मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। हर व्यक्ति में को मेरे अंदर कमियां नजर आती थी, यानी सब मेरे को ट्रिगर देने के लिए बैठे रहते थे, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। मुझे लगता था कि सबको मुझसे ही प्रॉब्लम हो गई क्या उस टाइम पीरियड में। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका पार्टनर फील कर रहा है कि क्या सबको मुझसे ही प्रॉब्लम हो गई क्या, मतलब क्या दिक्कत क्या है लोगों को मुझसे। सारे लोगों को कमियां मुझ में नजर आ रही है। एक्चुअली ये आपके रिफ्लेक्शन होते हैं जो यूनिवर्स के द्वारा आपको रिफ्लेक्ट किए जाते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं उनको बदलाव की ज़रूरत है, ये चीज़ें जो हैं इनको हील होने की ज़रूरत है, ये चीज़ें जो हैं वो गलत है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना आपके पर्सन जो है जो 3D इल्यूजन में बहुत ज़्यादा भटकते हैं और सोल कॉलिंग को हमेशा इग्नोर करते हैं। सोल कॉलिंग को सुनने के लिए सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। कल की रीडिंग में शायद मैंने ये चीज़ गाइड की थी कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं। ये आपका ईगो का डिमांड है कि हायर सेल्फ का डिमांड है? पहले सबसे पहले आपको ये समझना होता है। तो ये समझने के लिए ही यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालता है कि सबसे पहले आप ये समझें कि आपकी सोल की डिज़ायर क्या है। जन्म जन्मांतर से आपकी आत्मा किस कार्य को करने के लिए यहाँ पर भटक रही है और क्या वो चाहती है। अब आप कहोगे कि समझ में तो आता नहीं कि सोल की डिजायर क्या है। वो तब समझ में आती है आपको जब आप सोल से कनेक्टिविटी बिठाते हो। और सोल से आप तब कनेक्ट करते हो जब आप कब कनेक्ट करते हो, जब आप अकेले होते हो, आइसोलेशन पीरियड में जाते हो। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से हटती हैं। आपका 3D सेल्फ पूरी तरीके से यूनिवर्स ख़त्म करता है, आपका ईगो सेल्फ हटाता है। तब जाकर आपको प्रॉपर समझ में आता है कि मेरी एक्चुअल सोल डिज़ायर क्या है, मेरी सोल की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी आत्मा क्या चाहती है। एक बार जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, उसके बाद आप अपनी जो इच्छा है वो यूनिवर्स के सामने बहुत क्लियरली रख सकते हैं और परमात्मा आपको तथास्तु बोल सकते हैं। जो भी आप मांगना चाहते हो, जैसे कई लोग परेशान रहते हैं ना एक्स और नेक्स्ट के बीच में कि दी क्या मेरा एक्स वापस आएगा, दी मेरे लिए यूनिवर्स ने क्या किसी नेक्स्ट को सोचा है। आप एक्स और नेक्स्ट में इसीलिए फंसे हो क्योंकि आपको अपनी इनर सोल कॉलिंग नहीं पता है कि आपकी इनर सोल कॉलिंग क्या है। हाँ, ठीक है। तो जब आप अपनी सोल कॉलिंग तक पहुंच जाओगे, अब 3D इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, आप प्रॉपर बता सकते हो यूनिवर्स को कि ये मेरी सोल कॉलिंग है, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये काम मुझे करना है, इसके लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ इतने जन्म से। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी सोल कॉलिंग नहीं सुनता था, हमेशा उसने इग्नोर किया है। और इस वक्त में बहुत सारे इल्यूजन इस पर्सन के यूनिवर्स ने ब्रेक कर दिए कि जितना तुम्हें 3D मटेरियल लाइफ पसंद थी। देखो यहाँ के लोग कैसे विक्टिम फील कराते हैं।
ठीक है, कैसे लोग बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, इतना कुछ करने के बाद भी ये दुनिया आपसे कहेगी तुमने किया क्या है मेरे लिए। और ये बिल्कुल यूनिवर्स का फैक्ट होता है आपको ये बताने के लिए कि आप इस दुनिया के लिए मर मर के चाहे जितना काम कर लो, ये दुनिया आपको हमेशा ही एक तरीके से ऐसे ही फील कराने वाली कि आपने किया क्या है मेरे लिए, क्या है आपके मन में मेरे लिए। ठीक है, आपने अगर ऐसा किया होता, अगर आप मेरे को चाहते तो आप मेरे लिए ऐसा करते वैसा करते, क्योंकि दुनिया ना बहुत, अगर तुम उसे 10 का दोगे तो 100 का मांगेगी, 100 का दोगे तो 1000 का मांगेगी, 1000 का तो 10,000 मांगेगी। उसकी कभी भी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती हैं। तो आप किसी के लिए कितना भी करते रहो, कितना भी करते रहो, अंत में लोग कहेंगे तुमने किया क्या है मेरे लिए। ये एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त में है लोगों के साथ। मतलब उनको लगता है कि सारे लोग मेरे को आके सिर्फ यही बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया उनके लिए, जबकि मैं तो मर गया कर करके, मैं तो मर गई कर करके ठीक है ना। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, कोई इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर फीलिंग ब्लू की एनर्जी है। फीलिंग ब्लू की एनर्जी जो यहाँ पर है, आपके पर्सन लॉस्ट फील करता है। जैसे इंसान बैठा है कमरे में, 4 लोगों से बात कर रहा है, 4 लोग उसके आसपास मौजूद है, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में घूम रहा है। ठीक है, मतलब उसकी ज़िंदगी में वो लॉस्ट रहता है ज़्यादातर समय कि जहाँ पर है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता। माइंड से कहीं और है, बॉडी से कहीं और है, सोल से कहीं और ही घूम रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने ये चीज़ देखी कि अब तो मतलब इस तरह की हालत हो चुकी है। तो इस पर्सन ने माफ़ी मांगना स्टार्ट किया लोगों से कि मेरी गलतियाँ बताओ, मुझे कहाँ कहाँ मैं गलत हुआ हूँ, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, सारे कार्यों को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यू एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। ठीक है, इसकी वजह से इस पर्सन ने माफिया मांगना स्टार्ट किया। यूनिवर्स की कॉलिंग होती है, जब सोल कॉलिंग होती है और आप थोड़ा आइसोलेशन में जाते हो तो अंदर की आवाज़ सुन पाते हो और बहुत क्लियरली गाइड करती है वो। तो जैसे अंदर से आवाज़ आई कि सबसे माफ़ी मांगो, इस पर्सन ने माफ़ी मांगना स्टार्ट किया। जैसे ही माफ़ी मांगना स्टार्ट किया, लोग क्या करते हैं, सोल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर आपको फ्री कर देते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ बता दूँ, मान लो पास्ट लाइफ में आप किसी फैमिली में पैदा हुए थे। उस फैमिली में लोगों को आपने बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से परेशान किया, या फिर आपकी कुछ हरकतें ऐसी थी जहाँ पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। तो आपने नया शरीर धारण किया, फिर उसके बाद आपकी डेथ हो गई, आपने नया शरीर धारण कर लिया, लेकिन एनर्जी लेवल पर आज भी वो लोग आपके साथ खुश नहीं है, वो आत्माएं आपसे सुखी नहीं है। उनको आपने जो भी प्रताड़ना दी थी, जो भी तकलीफें दी थी, वो उनके कर्सेस आज भी आपके साथ में चलते हैं। तो क्या होता है, आप जैसे इस जन्म में आए, आपके कामों में ब्लॉक्स डालना स्टार्ट कर देंगी। आप कहोगे कि मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, मेरे ब्लॉक्स क्यों नहीं क्लियर होते हैं, मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी चीज़ें मुझसे छिन क्यों जाती हैं, लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं, मेरी अच्छी खुशियाँ मुझसे दूर हो जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि जो आपने पास्ट लाइफ में उन लोगों का दिल दुखाया था, उनसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो वो ब्लॉकेजेस बन के इस लाइफ टाइम में साथ में चल रहे हैं, वो कर्सेस साथ में चल रहे हैं। जैसे ही आप फॉरगिव करते हो, माफ़ी देते हो और मांगते हो और लोगों से बोलते हो कि जिन जिन भी आत्माओं को पूर्व जन्म में मैंने दिल दुखाया हो, जैसे भी दुखाया हो, वो मुझे माफ़ करो। कॉन्टिन्यूसली जब आप ये प्रे करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल पर वो चीज़ें वहाँ पर समझ में आती हैं। यूनिवर्स के थ्रू, और वो कहीं पर भी हो, वो सोल्स कहीं पर भी जन्म ली हो, लेकिन एनर्जी लेवल पर वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो उनके द्वारा यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो भी आपको माफ़ करें। ठीक है, एनर्जी लेवल पे वो चीज़ें माफ़ करवा देता है यूनिवर्स। ठीक है, वो काम रोल वही चीज़ प्ले करता है। तो जैसे ही वो आपको माफ़ी मिली, आपके जो भी ब्लॉक्स बने हुए थे, जो भी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो भी आपके काम नहीं बन रही थी, जो आपकी खुशियों के आड़े आ रही थी, वो ब्लॉक्स खुल जाते हैं और नए दरवाजे आपके लिए खुलने लगते हैं, न्यू डोर्स ओपनिंग। तो ये कारण है माफ़ी मांगने का। जो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ जब सॉरी प्रैक्टिस करने को, तो वो कहते हैं दी हम सॉरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसने बहुत गलत किया है। देखो डियर, अगर आपको अपने ब्लॉग सील करने हैं तो झुकने में कुछ नहीं जाता। कौन सा आपकी कमर अकड़ जाएगी अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे, उस कौन सा आपसे ये कहा जा रहा है कि उस बंदे से जाकर माफी मांगो। आपको तो सोल लेवल पर सभी से माफी मांगने को कह रहे हैं। होपोनोपोनो प्रेयर बेस्ट है इसके लिए, 30 मिनट्स रोज का करो, अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि माफ़ी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप आत्मा से मांगते हैं तड़प तड़प के, ठीक है, सोल लेवल पर माफ़ी मांगते हैं अगर, तो परमात्मा और वो आत्माएं जिनका आपने नुकसान किया है, तकलीफ़ें दी हुई हैं, वो सब आपको माफ़ करके आपके ब्लॉक्स जो भी बन रहे होते हैं वो हटा देती हैं। उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉक्स नहीं आते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब जो भी गाइड करते हैं यहाँ पर एवं ही फर्जीवाड़े का गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, उनकी चैनलिंग होती है आपको गाइड करने की, आप राइट पाथ पर चलें। लेकिन आपका ईगो ना आपको बार बार भटका देता है, गुस्सा आपको भटका देता है। देखो, अगर लाइफ के अंदर कोई चीज़ प्राप्त नहीं है
उसको माफ़ी मांगने में उसकी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 30 मिनट्स आँख बंद करके माफ़ी मांगने में या होपोनोपोनो प्रेयर करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और जो कि आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, उनको भी करना पड़ा, यूनिवर्स ने उनसे भी करवा लिया ये काम कि माफ़ी मांगो तब तो नए दरवाजे खुले, नहीं तो लोग ऐसी विक्टिम फील कराते रहेंगे ज़िंदगी भर और तुम काम कर कर के पागल होते रहोगे और तुम कहोगे कि इन्होंने इनका इतना किया, फिर भी इनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ मुझे। इसके अलावा ना यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी का मैसेज है, इनर चाइल्ड फियर। आप कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ टेलीपैथी में हो और ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली सुन पा रहे हैं, यानी कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपकी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छे से ये पर्सन सुन पा रहे हैं। और इस पर्सन के जो भी फियर्स थे, इनर चाइल्ड फियर्स, वो भी जैसे यूनिवर्स हील कर रहा है। बचपन के जो भी इश्यूज होते हैं, जो बच्चों के साथ बड़े तक चलते हैं, जिनके कारण वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाइल मोड पे रहता है, उसे लगता है ऐसे नहीं ऐसे, वो एक धारणा बना लेता है ना, एक थॉट प्रोसेस उसका बन जाता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस लेने लगता है। वो चीज़ें भी यहाँ पर हील की जा रही हैं। इसके अलावा ना वॉरियर्स ऑफ लाइट सेल्फ लव, आपके पर्सन से कहा जा रहा है आप लाइट के वॉरियर हैं। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है डियर, तो लकी हो आप बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स के बंदे हो, परमात्मा ने स्पेशली चुना हुआ है, ठीक है। वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी, परमात्मा के द्वारा चोजन वंस हो, ठीक है। तो परमात्मा आपको जगाता है, कहता है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लाइट हो, ठीक है। सेल्फ लव में डूब जाओ पूरी तरीके से, अपने हार्ट और सोल को प्रेम से भर लो, क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम का लैक खत्म हो जाएगा, तो बाहर से आप बहुत ही दिव्य आत्मा को आकर्षित करेंगे जो आपको भरपूर प्रेम देगी। ये चीज़ें आपके पार्टनर से कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स के द्वारा बोली जा रही है, और ये अभी उनकी शिवरात्रि पर एनर्जी रहने वाली। और कुछ भी जो नेगेटिविटी है, इस ये जो दिन होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है, एनर्जी हाई होती है, तो इस दिन पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो भी सिचुएशन है, चीज़ें गलत हैं, वो इस पर्सन के अंदर से बाहर आ सकती हैं। और देखते हैं हम टैरो क्या बताते हैं। Seven of Wands, World, आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बेकार हो चुका है, बहुत मुश्किल है मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन वर्ल्ड की एनर्जी है। लेकिन इस कनेक्शन को लेकर अभी भी जैसे इस पर्सन को एक उम्मीद बनी हुई रहती है कि नहीं, कुछ तो डेफिनेटली होगा। मतलब इस पर्सन को इस कनेक्शन से होप नहीं गई है पूरी तरीके से। जैसे वो कहता है ना कि मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, ये वाला जो सॉन्ग है ना, दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, यही वाली एनर्जी है ये वर्ल्ड कार्ड के साथ, कि वो आपको अपनी दुनिया बोलते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ मिले ना मिले, ये कनेक्शन मिल जाए, या फिर मुझे मेरा मन का मिल जाए, मुझे मेरे मन का कुछ मिला हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो पूरी दुनिया दुखी करती है आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम, सीधी बात। आप अपने पार्टनर से दुखी थे और लोगों से दुखी थे, आपके पार्टनर भी आपके द्वारा ही दुख देख रहे हैं, क्योंकि आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको भी कह देता है कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की। इसके अलावा दुनिया के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जैसे इस पर्सन को ये चीज़ फील कराते हैं, तो उन्हें लगता है कि दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज होते हैं, सारे लोग सिर्फ मतलब के होते हैं, इनका करते रहो करते रहो करते रहो, बाद में पूछते कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। तो धोखेबाजों से पाला पड़ता है इस दुनिया के अंदर। एक्चुअली सही बात तो ये है कि लोग आपके साथ मतलब के साथ ही जुड़ते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब इसलिए आपसे जुड़े हुए, जिस दिन मतलब खत्म, चीज़ें सॉल्व, उस दिन आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। और ये बताओ शिवरात्रि पर आप लोग क्या क्या साधनाएं कर रहे हो? शाम को मेरी रीडिंग आएगी शिवरात्रि वाली, गुड न्यूज़ वाली रीडिंग मैं करूँगी शाम को। तो डेफिनेटली शाम को साइकिक टैरो शिवी 888 जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस चैनल पर आने वाली है शाम को रीडिंग, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे बताएं कि आप शिवरात्रि कैसे मना रहे हैं, साधना कर रहे हैं कि नहीं। आज के दिन तो प्रॉपर सभी लोग साधक होंगे, ठीक है, और अच्छे खास तरीके से साधना कर रहे होंगे। आज के दिन बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, किसी भी तरीके से कोई भी गलत थॉट क्रिएट ना करें। पूरे दिन आप ब्रह्मचर्य को डेफिनेटली फॉलो करें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर
मुझे आपको बतानी थी। ओके, और मेरा सेकंड चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपके पार्टनर के मैसेज हैं, तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी दुनिया बस तुम ही हो। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।